प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 3.3, जिसके हम पहले के सभी पॉइंट कर चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका दूसरा सवाल। इसका दूसरा सवाल है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का यह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो ये हमें दो समीकरण दी हुई हैं, इसको एक मान लेंगे, इसको नाम 2 दे देंगे। ये दो समीकरण दी हुई है तो इनसे हमें क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई की वैल्यू निकाल कर फिर हम यहाँ रख देंगे एक्स की, और एक्स की यहाँ वैल्यू और वाई की यहाँ, तो m का मान हम यहाँ से निकल जाएगा। ये सवाल का आशय है, ये कहना चाह रहा है सवाल। ठीक है, तो अब देखिए हम समीकरण 1, हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं हम, तो अब समीकरण 1 लेंगे। तो समीकरण 1 क्या, 2x + 3y = 11। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल दें, 11 - 3y, और x की वैल्यू आ गई 11 - 3y/2। तो इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। और ये जो वैल्यू हमारी x का जो ये मान है, तो हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख दें, जो सी हमने नहीं ली थी। तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक, x का मान समीकरण 2 में रख दें। तो समीकरण 2 क्या है हमारी, ये तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगी, ये x की जगह वैल्यू आ जाएगी 11 - 3y/2 और -4y और बराबर -24, ये दिया है। ठीक, तो अब इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, 2 से 2 कट जाएगा, वो कैसे, ये गुणा मैंने दोनों थे, कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 11 - 3y और -4y बराबर -24। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, 4 और 3 7, -7y बराबर -24। अब -7y बराबर 24 -11, इधर जाके 24 -11 ये हो जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 1 5 और 2 1 3 माइनस का 35। ठीक, तो -7y, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, y का मान निकाल दें तो 35 ये आ जाएगा 7, 7 × 35, तो ये y का मान आ जाएगा हमारा 5। ठीक, तो y का मान यहाँ से हमारा क्या जाएगा, 5। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, शायद चमक नहीं रहा होगा, y का मान 5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, ये 7 से काट देंगे तो y का मान हमारा 5 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको ये y का मान कहाँ रख देंगे, हम समीकरण इस 3 में रख देंगे। तो ये हमारे यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी और फिर उसमें रख देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये समीकरण 3 छोड़ देता हूँ, समीकरण 3 जिसमें हमें मान रखना है, ये तो मिट गई, कोई नहीं, दोबारा मान निकाल देंगे। समीकरण 3 थी हमारी, 11 - 3y/2 ये थी। तो इसमें हम y का मान रख रहे हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर ऐसे लिख देंगे 11 - 3 × 5, y का मान रख दिया 2। तो ये आ गया हमारा 3 × 5 15/2। तो ये कितना आ गया हमारा, 15 में से 11 चले जाएंगे, तो ये कितना बच जाएगा हमारा, -4/2। तो ये आ जाएगा हमारा 4 2 दूनी 4, तो ये -2 आ जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारा, -2। ठीक, x की वैल्यू -2। अब x y के मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण, इसको a नाम देता हूँ। ठीक है, आप b c कुछ भी दे सकते हैं। x y के मान
समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर, ठीक। तो एक्स वाई का मान रख दें, तो वाई का मान इधर क्या आया था 5 और एक्स का मान क्या आया गुणा में इधर -2 और +3, तो ये 3 इधर आ गया, 5 - 3 और ये m ही कम m और 2 से गुणा होगी तो 2 ही कम 2m, ठीक। तो कितना 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो ये आ गया -2m, तो 2 में आ गया इसके बराबर m, 2 से 2 कैंसिल, 2 कम 2 तो -1 आ गया m का मान, ठीक। और ये हमें निकालना था m का मान, 2 से 2 काट देंगे तो -1 आ जाएगा m का मान, ठीक। तो ये हमें निकालना था m का मान जो है हमारा -1 आ गया, ठीक। तो इसके आ जाते हैं हम तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है हमारा, दो संख्याओं का अंतर, हमारा जो है दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या जो है हमारी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्याएं ज्ञात करनी, कौन कौन सी है उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको अब हम हल करेंगे। तो अब हमने क्या है, उसने बताया कि दो संख्या हैं जिनका अंतर क्या है 26 है, ठीक। तो अब हमें दोनों संख्याएं कैसे बताएंगे, तो मान लिया हमने, माना दो संख्याओं का अंतर हमारा जो है, माना जो पहले संख्या मान लेते हैं, मान लिया संख्या जो वो क्या है x y है, माना संख्याएं, दो संख्याएं क्रम से x y है, माना x y संख्याएं हैं, लो जब लिखा गया तो x y संख्याएं हैं, ठीक। यह ऐसे लिख सकते हैं, माना x क्रम से x y दो संख्याएं हैं, ठीक। कैसे भी लिख सकते हैं, माना x y दो संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है। तो वो क्या कह रहा है, प्रथम जो शर्त है उसकी, प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अनुसार वो कह रहा है दोनों का जो अंतर है वो कितना 26 है, समीकरण 1। अब वो कह रहा है कि दूसरी शर्त क्या है उसकी, दूसरी शर्त के अनुसार, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने शर्त बना दी, कोई नहीं, कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लिया एक संख्या ये थी हमारी, ठीक, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो हमारी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या 3 गुनी है, तो यानी 3 गुनी ये y की है ना, दूसरी संख्या की। तो ये कितना, हम x बराबर, इसको कितना लिख सकते हैं फिर हम, x बराबर 3y, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो आप इसको अब करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, ये जो हमारा x का जो मान है 3y, ये हम समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारे x माइनस वाई बराबर कितना है 26, तो x का मान कितना हमारा 3y माइनस वाई बराबर 26, तो ये कितना 3y में से एक y चला गया, 2y बराबर 26, तो 2 को 26 से काट दे 13 आ जाएगा, तो ये y बराबर आ गया 13, y का मान आ गया हमारा 13,
तो अब ये 13 जो एक ये दूसरी संख्या आई है हमारी, है ना, ये दूसरी संख्या आई है, क्या हमारी ये दूसरी संख्या है हमारी 13 जो दूसरी संख्या। तो अब हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या, पहली संख्या x है तो इसमें मान रख देंगे यहाँ, ठीक, y का मान यहाँ रख देंगे, ठीक। तो देखिए तो यहाँ y का मान कहाँ रख देंगे, y का जो मान है, y का मान समीकरण कौन सी में रख देंगे, 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर तो 2 में रख देंगे तो क्या है, x बराबर y का मान क्या है 3 गुणा 13, 13 y का मान तो 39 आ गई। तो ये पहली संख्या तो हमारी आएगी 39, पहली संख्या है। दूसरी संख्या 3 गुनी है या नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका तीसरा सवाल। आप इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं ज्ञात कीजिए, मिट गया, कोई नहीं। वो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, मान लो एक संख्या ये है और एक 26 माइनस x है, ठीक। तो दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, कितना 26 आ रहा है, ठीक। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको लगे। एक संख्या दूसरी संख्या कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया वही भी मेथड भी सही है। तो मैंने बता दिया आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। यानी कि एक संख्या हमने ये मान ली और दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारा 26, तो माइनस से अंदर गुणा करा अक्सर प्लस 26, तो दोनों का अंतर 26 आ जाएगा, ठीक है। ये अंतर एक संख्या ये मान लेंगे कि ये मान लेंगे, जो आपको अच्छा लगे। वह पहला मेथड भी सही है। तो अब हम इसके सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। पहले हम इसका तीसरे का ही दूसरा सवाल कर लेते हैं, पहले इनको ही देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक। तो दो संपूरक कोण हैं, संपूरक कोणों का आप जानते होंगे। तो माना हमने संपूरक कोण में बड़ा कोण मान लिया, संपूरक कोणों में बड़ा कोण माना, जो बड़ा कोण है संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ये तीसरे का दूसरा पॉइंट है ना। सवाल में दोबारा से पढ़े देता हूँ। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बड़ा कोण मान लिया हमने x, दो संपूरक कोणों में, और छोटा कोण मान लिया हमने, छोटा कोण हमारा है y, ठीक। छोटा कोण है हमारा y, ठीक। अब क्या करेंगे, अब उसने जो बताया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना है 18 अधिक है। तो अब जो संपूरक कोणों में दो कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों की बात क्या थी, मैं लिख देता हूँ। संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बता दिया, ठीक है। दो संपूरक कोण में देखिए, जैसे ये एक संपूरक कोण है, ये दूसरा संपूरक कोण, तो दोनों का योग कितना होता है इनका 180 डिग्री होता है, ठीक। इससे भी आप भाषा लिख सकते हैं, इसी को मान लिया मैंने समीकरण 1। अब बड़ा कोण क्या कह रहा था हमारा, बड़ा कोण क्या है, वो छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री, ठीक। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो बड़ा कोण क्या था हमारा x, ठीक। बड़ा कोण क्या था हमारा x, तो ये इधर आके y हो गया माइनस का, तो बराबर 18। तो इसको कितना कह दिया समीकरण में ना 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे,
ठीक, तो चाहे तो आप इसे प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, चाहे इसे हम विलोपन विधि से कर सकते हैं। विलोपन विधि अभी आई नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको इसमें कैसे करेंगे विलोपन विधि से अगर हल करना। तो देखिए समीकरण अब क्या करें, इसलिए तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x माइनस वाई बराबर 180 डिग्री। इसमें क्या है कि विलोपन विधि में एक साइड बराबर हो जानी चाहिए। अगर माइनस, ये चिन्ह माइनस का और ये प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो उसे लिखते हैं हम जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो इससे कट जाएगा, तो ये x और x कितना आ जाएगा जोड़कर हमारा 2x, कितना आ जाएगा 2x, और बराबर 180 लिखा गया, 18 था। ठीक, तो अब हमने इसको और इसको जोड़ दिया, 180 और 18 कितना हुआ है 0, 8 8 16 86 ले और 260, तो ये कितना हमने काट दिया 13 आ गया। ठीक, x बराबर 130 आ गया। ठीक, x का जो वैल्यू आया हमारा वो कितना आ गया 130 आ गया। ठीक, अब देखिए 130, ओ सॉरी, इसमें क्या है कि वो 18 है, ये 18 है, ये हमने 80 जोड़ काउंट कर लिया। तो अब इसको दोबारा इसको देखिए, ये मिस्टेक हो गया। देखिए 0 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 8, और ये 1 है ना, 1 8 कितना हो जाएगा 9, 100 हमारा ये जोड़ लेते हैं लोग, 180 और 18, 8 का 8, 8 1 9, और ये 98, तो 198, और ये 2x बराबर था। ठीक, तो 8x का मान निकाल लेंगे तो 198 बटे क्या आ जाएगा हमारा 2, तो ये 2 9 18, दोनों 18 बचा, एक 2 9 18, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 99। ठीक, ये जो हमारे x की वैल्यू 99 है, समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, y की वैल्यू इससे आ जाएगी। ठीक, तो देखिए तो x का मान हम कहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, गिल्ले की वजह से हो रहा है, तो 1 में रख देंगे तो ये क्या थी हमारी x प्लस वाई बराबर 180 थी ना। तो अब x की वैल्यू कितना है 99 प्लस 22, वाई बराबर 180, तो y का मान निकाल लेंगे तो हमारा 180 माइनस 99। ठीक, तो अब 180 में से 99 घटा देंगे, तो देखिए 10 ढाई लेंगे, 10 हो गया, 10 में 9 होगा 1, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 होगा 8, 81 बचा हमारा, तो ये y का मान आ गया हमारा 81। तो इसलिए अब हमारा क्या हुआ कि हमारा बड़ा कौन सा कोण माना था हमने x, तो x तो आ गया हमारा 99, और छोटा कोण किसको माना था इसको, तो ये आ गया 81। ठीक, दोनों को ये जोड़ के देख लेना 180 आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।